पाकिस्तान और तुर्की ने ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की अमरीकी दावत कबूल कर ली है। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी थी, जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ग़ज़ा की तामीर नौ के लिए अमली ठोस इक़दाम किए जाएंगे। ये कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की तकमील का ज़रिया बनेंगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान डेविस में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में तुर्किया की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि पाकिस्तान और तुर्की ने ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की अमरीकी दावत को कबूल किया है। मज़ीद तफ़सीलात नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। ऐसा ही है, इस्लामी दुनिया के दो बड़े और बाअसर ममालिक तुर्की है और पाकिस्तान की जानिब से ग़ज़ा पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस का जो रुकन बनने की दावत है वो कबूल कर ली गई है। इसको हम मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करार दे सकते हैं। और डेवोस में जहाँ पर सदर ट्रंप भी मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे हैं वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से और तुर्की की तरफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान ने ऐलान किया है और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान ने जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके रुकन बनने की दावत कबूल कर ली। और पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की दावत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के फ्रेमवर्क के तहत ग़ज़ा पीस प्लान के नफाज में ताउन के लिए दावत कबूल की है। कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो कि जानने वाली बात है, जिस पर हमें अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए कि जो कुछ भी इस वक्त ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस के तहत हो रहा में इजाफा होगा और ग़ज़ा की तामीर नौ के लिए अमली और ठोस इक़दाम किए जाएंगे। और साथ ही पाकिस्तान ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि कोशिशें जो कि ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस के तहत की जा रही हैं या की जाएंगी, फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तकमील का जरिया बनेगी, जो कि उनका बुनियादी इंसानी हक़ है। इसके साथ साथ एक काबिल एतमाद और एक टाइम लाइन के वाज़ेह टाइम फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ने वाला सियासी अमल होगा, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की हैसियत और मुतल्लिका जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उनके साथ हम आहंग हो। और सबसे इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान ने जो अपना पुराना उसूली मौक़िफ़ है कि 1967 की सरहदों से पहले के मुताबिक आज़ाद, खुद मुख्तार, पायदार, सस्टेनेबल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, जो कि जो रियासती तौर पर मरबूत हो और इसके तहत जो है एक ऐसी रियासत बनाई जाए जो कि जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। तो यानी जो पाकिस्तान का बुनियादी मौक़िफ़ है, पाकिस्तान आज भी उसके ऊपर कायम है। और इस बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनने का जो फैसला है पाकिस्तान का, वो यूएन सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक है। और पाकिस्तान ने ये फैसला इसलिए किया है कि फ़लस्तीनियों की जो उस वक्त मुश्किलात हैं उनको फौरी तौर पर कम किया जा सके, उनकी जो तामीर नौ का मामला है और जो इंसानी इमदाद की फराहमी का मामला है वो हल किया जाए। और इसके साथ साथ जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मौक़िफ़ है, जो फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक है, वो ये कि 1967 की सरहदों के मुताबिक, उससे पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद, खुद मुख्तार, पायदार, सस्टेनेबल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि इन अहदाफ़ के उसूल के लिए और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की तकलीफ के खात्मे के लिए पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनकर एक मस्बत तामीरी किरदार अदा करने का ख़्वाह है और तवक्को रखता है कि जिस तरह से तुर्की ने भी दावत कबूल की है, तो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे। और जो भी इस्लामी ममालिक इस बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनेंगे, पाकिस्तान तवक्को रखता है इस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जो क़वानीन हैं, बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।